नमस्कार। चलिए आज क्षमता और वजन की दुनिया को थोड़ा समझते हैं। ये वो दो चीजें हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कभी-कभी ये हमें बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार पहेली से। और ये पहेली सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच होता है। ये है चिंटू। अब हुआ ये कि चिंटू को एक मेले में 6 ग्लास जूस पीने का चैलेंज मिला, लेकिन जरा उसके चेहरे को देखिए, वो परेशान क्यों लग रहा है। कुछ तो है जो उसे ठीक नहीं लग रहा। ओहो, तो ये बात है। चैलेंज वाले ग्लास तो उन ग्लासों से कहीं ज्यादा बड़े हैं जिनसे चिंटू रोज जूस पीता है। और बस यहीं से समझ आता है कि चीजों का आकार हमें कैसे धोखा दे सकता है। तो चिंटू की ये जो उलझन है वो हमें एक बहुत ही आम सवाल पर ले आती है कि भाई जब बर्तन अलग अलग शेप के हों तो ये पता कैसे करें कि किसमें ज्यादा सामान है। आप जरा इन 3 दोस्तों को देखिए, मोनू, नीता और रितु। तीनों में बहस छिड़ी है और हर किसी को पूरा यकीन है कि उसी के ग्लास में सबसे ज्यादा दूध है। पर क्या ये सच में ऐसा है? इन अलग अलग शेप के गिलासों को देखकर क्या सिर्फ अंदाजे से ये बताना मुमकिन है कि किसमें सबसे ज्यादा दूध है? नहीं ना, ये तो काफी मुश्किल है। तो इस बहस को सुलझाने के लिए रितु की बहन एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकालती है। वो एक जैसे बर्तनों का इस्तेमाल करके सच का पता लगाती है। देखते हैं कैसे। और ये देखिए, नतीजा एकदम साफ है। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि सही मात्रा जानने के लिए हम सिर्फ बर्तनों के आकार के धोखे में नहीं आ सकते। तो अंदाजे की दुनिया से बाहर निकलकर चलिए अब ये देखते हैं कि क्षमता को यानी कैपेसिटी को ठीक से मापा कैसे जाता है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि हम अंदाजा लगाएं। जैसे ये सोचें कि एक बड़े बर्तन को भरने में एक छोटा कटोरा कितनी बार लगेगा। पर अंदाजा तो आखिर अंदाजा ही है, एकदम सटीक तो नहीं हो सकता। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, जैसे कि लीटर। अब इसका फायदा ये है कि चाहे कहीं भी हो, 1 लीटर का मतलब हमेशा 1 लीटर ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये कोई नई चीज नहीं है। दूध वाले या दुकानदार इसी तरीके का तो इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वो मापने वाले कप होते हैं ना, ताकि सबको उतना ही सामान मिले जितने के उन्होंने पैसे दिए हैं। एकदम फेयर। तो अभी तक तो हमने ये बात की कि किसी चीज में कितना सामान आ सकता है, पर एक सवाल और है। क्या कोई चीज अगर बड़ी है तो इसका मतलब यह है कि वो भारी भी होगी? चलिए अब वजन की दुनिया को समझते हैं। देखिए, क्षमता और वजन, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई जरूर लगती हैं, पर हैं ये दो बिल्कुल अलग अलग माप। एक बताता है कि किसी चीज में कितना आता है और दूसरा बताता है कि वो चीज कितनी भारी है। वजन को हम असल में महसूस कर सकते हैं। जैसे चिंटू को ही देख लीजिए, 3 भारी भरकम किताबें उठाने में उसकी हालत खराब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक पेंसिल बॉक्स उठाना कितना आसान है ना? लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। जो चीज किसी एक के लिए भारी है, हो सकता है दूसरे के लिए वो हल्की हो। तो फिर हम ये कैसे तय करें कि कोई चीज असल में कितनी भारी है? और इसका जवाब है तराजू। ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो हमें साफ साफ दिखा देता है कि दो चीजों में से कौन सी ज्यादा भारी है। जिसका पल्ला नीचे गया, समझो वही भारी है। यहाँ कोई अंदाजा नहीं चलता, सिर्फ सच। और बिल्कुल लीटर की तरह ही वजन के लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोग्राम यानी केजी। आपने देखा होगा ना, नमक के पैकेट पर या चीनी के पैकेट पर 1 केजी लिखा होता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार है एक आखिरी मजेदार और दिमागी पहेली के लिए? पहेली ये है कि हमारे पास 3 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली गेंदें हैं, पर इनमें से एक गेंद बाकियों से थोड़ी सी भारी है। अब चैलेंज ये है कि तराजू का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करके ये कैसे पता लगाया जाए कि वो भारी वाली गेंद कौन सी है। इसका जवाब ना बहुत ही चालाकी भरा है। देखिए, हम तराजू के दोनों पलड़ों पर एक एक गेंद रखेंगे और एक को बाहर छोड़ देंगे। अब अगर तराजू एक तरफ झुक गया तो भारी गेंद वही है जो नीचे वाले पलड़े पर है, और अगर तराजू बराबर रहा तो इसका मतलब भारी गेंद वो है जिसे हमने तौला ही नहीं। है ना कमाल? तो माप के ऐसे कौन से रोजमर्रा के भ्रम हैं जो आज भी हमें उलझा देते हैं? अगली बार जब कोई लंबा पतला गिलास या हवा से भरा चिप्स का बड़ा सा पैकेट दिखे तो याद रखिएगा कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पर अच्छी बात यह है कि अब हमें सच का पता लगाने का तरीका मालूम है।